Kalasa basaja Jojo Tokitia Tota Basikiti Pitia Chena Pande Sale Honu Dag Maria Bukran de Kerdia Sapalia Nitia Kisiga Kaimo Ande Sige Kasaya Mekala Mata Musiga Kasaya Ke Okata Shakori Sona Baya Kesi Asle Maike Amayo Tuke Mare Ki India Kata Jo Kala Hai Sadari Yo India Jab Jahidi Jang Zindagi Di Jatne Wo Bhalle Amat Kame Ke Shakrani Lendia Hui Kadar Ni To Duniya Ni Change Hui Pale Siga Cycle The Cycle To Range Hui Bhartiya Ganna Sari Duniya Ta Veliya Hodega GT Road Yutte Kille Ji Oh my god. Oh my god. My face is burning. ये वो गाना है जो आपको हर अब्रॉड में बैठे हुए बंदे की स्टोरी पे सुनने को मिलेगा. प्लीज फॉर गॉड सेक यार, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके ऑलरेडी लाइफ बहुत मिजरेबल है, उसको और मिजरेबल मत बनाएं. ऐसा कुछ भी नहीं होता यार. इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो हमारे दोस्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके जो अब्रॉड में बैठे हुए दोस्तों को लेकर मिसकंसेप्शन है, उनको थोड़ा क्लियर करना है. मिसकंसेप्शन वो किस चीज़ के बारे में हो सकती है, वो इनकम के बारे में हो सकती है, वो फ्यूचर के बारे में, सोशल लाइफ, गर्लफ्रेंड्स, ये वो इन सब चीज़ों पे हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे. जो भी मेरा दो साल तो अभी नहीं हुए, 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उसके में जो जो कुछ मैंने सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, जो दोस्तों से सुना है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा. और इसके अलावा मज़ीद अगर किसी चीज़ पे आपको रहनुमाई चाहिए तो आप मैं अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल जो या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं. मैं उस पर आपकी रहनुमाई थोड़ी सी बहुत कर दूंगा जितना मेरा एक्सपीरियंस है. तो सबसे पहली बात ये है कि यार यहाँ पे आने के बाद किसी की लाइफ में कोई ड्रामेटिक चेंजेस नहीं आता है. कोई 180 डिग्री के एंगल पे लाइफ किसी की चेंज नहीं होती. हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर एक किसी का केस वैसा नहीं है. तो यहाँ पे कोई आप सोने की ईंटें नहीं चबाते. यहाँ पे कोई आप हर बंदे की पर्सनल नोट छापने वाली मशीन नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे आप 10 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करते हो यार जितनी पाकिस्तान में है. तो पाकिस्तान में बस ये है कि इंसान का मुकद्दर सो रहा होता है और यहाँ पे आप दिहाड़ी के बाद खुद सो रहे होते हो. तो ये सारी चीज़ें हैं. और इन सब के दरमियान हमारे दोस्तों की कॉल्स आती रहती हैं जहाँ हम दिहाड़ी से थके हुए सो रहे होते हैं. दोस्त कहते हैं कि यार बंदा कॉल नहीं उठा रहा, बड़ा बड़ा आदमी बन गया. लेकिन ऐसा नहीं होता यार, वो तो अपनी बस थकावट उतार रहा है, लेकिन लाइफ उसकी भी बहुत टफ है भाई यहाँ पे. तो सबसे पहले हम इनकम की बात करेंगे. तो इनकम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हर बंदा पूछता है यार कितने कमा लेते हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने कमा लेते हो? क्या हो गया यार, बात वो करो जो सेंस बनती हो. ऐसा क्या है यहाँ पे, हम क्या मतलब हमारी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पास स्किल है जिससे हम इतने पैसे कमा लें? क्योंकि जाहिर बात है यार, जब भी आप घर में मुलाजिम भी रखते हो, या ये तो कॉमन सेंस है ना कि अगर जितनी उसके पास स्किल्स होगी, जितनी कैपेबिलिटी है, जितने आपके पास पैसे हैं, उस हिसाब से ही आप उसको पे करोगे. अगर आपकी जेब में 10,000 रुपये है तो आप उसको 5,000 सैलरी थोड़ी दोगे, आप तो उसको 500 दोगे या मैक्सिमम 1,000 दोगे. तो अभी यही कंट्री पर डिपेंड करता है. जितनी बड़ी इकोनॉमी होती है उतना वो ज़्यादा अपने वहाँ पे पैसे की फरावानी होती है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन एक हद तक. अब ऐसा नहीं है कि हर बंदा यहाँ पे 10-10, 12-12 लाख कमा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. अब बात की जाए इनकम के बारे में, जब क्वेश्चन आता है ना, तो आपको पहले बंदे को डिफाइन करना है कि बंदा वो स्टूडेंट है, फुल टाइम जॉब करता है, या उसका ओन बिजनेस है. तो अगर जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की अगर मैं यूरोप की बात करूँ तो उसका 500 से 600 यूरो उसकी मिनिमम लिविंग कॉस्ट है यहाँ पे. और इसके बाद अगर उसकी इनकम की बात की जाए तो अगर एवरेज निकाली जाए तो 1,000 यूरो, 1,000 से 1,200 यूरो तकरीबन सभी कमा लेते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ 600, 700, 800 तक कमाते हैं. लेकिन जो सिर्फ इतना कमा रहे हैं वो सिर्फ काम पे भी 1 हफ्ता जाते हैं, इससे ज़्यादा वो काम नहीं करते. तो ये तो होगी स्टूडेंट की बात. अब आगे फुल टाइम जॉब वाले की बात. अब फुल टाइम जॉब पे भी जॉब के टाइप्स हैं. अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको जाहिर बात है एक अच्छा पैकेज मिलेगा. लेकिन अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आप रेस्टोरेंट या किसी और जगह पे काम कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा. बट स्टिल उनकी रेंज है वो यहाँ से 1,500 यूरो से लेके वो 2,000-2,500 यूरो तक कमाते हैं. लेकिन जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं या इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स को इस कैटेगरी से निकाल देते हैं क्योंकि डॉक्टर्स में पूरी दुनिया में बहुत अच्छा पे किया जाता है. लेकिन जो दूसरे हैं वो उनके पैकेज आफ्टर टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ. विदाउट टैक्स तो पैकेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आफ्टर टैक्स जो पैसे हमारे हाथ में आते हैं, असल अमाउंट तो वही है ना जिसको हम इनकम कंसिडर कर सकते हैं. तो वो 2,000 से लेके 2,000 मिनिमम बता रहा हूँ, लेकिन 2,500 हम कर लेते हैं. 2,500 से लेके
3500 तक। ये मेजोरिटी 3-4 साल के करियर में यहीं पे रहती है आफ्टर टैक्स। और जो बहुत अच्छे, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, जिनकी तरक्की ज़्यादा हो जाती है अपनी कंपनी, वो कह लो कि 4000 यूरो तक कमा लेते हैं। जो 4000 यूरो को अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करें तो ये 12 लाख रुपए बनते हैं। मीन्स के जो बंदा अपने करियर की पीक पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, वो 4000 यूरो आफ्टर टैक्स ले रहा होता है। तो ये तो होगी उनकी बात। फिर अब बिजनेस वालों की बात कर लेते हैं, जिनका खुद का बिजनेस है। यहाँ पे जो मेजोरिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैंने देखा है वो टैक्सी का बिजनेस करते हैं। तो टैक्सी का बिजनेस जिनका है उनको मैंने सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल देखा है। तो लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको वो एक्स्ट्रा हेडेक लेनी पड़ती है। बट लेट्स से कि उनकी इनकम, जो टैक्सी ड्राइव करते हैं उनकी इनकम अराउंड 3000 यूरोज, और जो टैक्सीज ओन करते हैं जिनकी 3 4 5 6, यहाँ पे एक बंदा उसके साथ टैक्सियाँ भी है माशाल्लाह, उसका खुद का घर है। मैं 3 लोगों को जानता हूँ, 4 लोगों को जिनकी खुद की टैक्सी के बिजनेस है और उनके खुद के घर है। और उन्होंने, एक तो ऐसा इंसान जिसको जर्मनी आए हुए 11-12 साल हुए, उसको अपना घर खरीदे हुए 6 साल हो गए। तो ये टैक्सी के बिजनेस में यहाँ पे काफ़ी पैसा है। इवन के रेस्टोरेंट के बिजनेस से भी ज़्यादा यहाँ पे टैक्सी के बिजनेस में पैसा है। तो उनका कह सकते हैं कि वो 5 to 7,000 यूरोज अ मंथ कमा लेते हैं। अगर उनका बिजनेस सब स्मूथ चल रहा है तो इतने पैसे वो कमा लेते हैं। तो ये तो होगी यूरोप की बात। अब बात करते हैं यूके की। ये यूरोप में सिर्फ ये जर्मनी की बात मैं कर रहा था। अब यूरोप में अगर आप किसी और कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे इतनी सैलरीज नहीं है। हाँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एक डिफरेंट केस है, लेकिन अगर ये वाला कॉन्टिनेंट है, जो मेन यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, तो इसमें जर्मनी में सबसे ज़्यादा आपको सैलरी देखने को मिलती है। जर्मनी हो गया, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, बेल्जियम, तो इन कंट्रीज़ में सैलरी ज़्यादा है। लेकिन अगर इटली में इतनी सैलरीज नहीं है, लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। इटली में कंपैरेटिवली लाइफ थोड़ी टफ है, वहाँ पे इतने पैसे लोग नहीं कमा पाते हैं, लेकिन उनको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ती है। उनकी लाइफ इतनी ईजी नहीं है, इतना ईजिली वो पैसे नहीं कमा सकते जितना वो यहाँ पे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं हम यूके की। यूके में विदाउट एनी डाउट वहाँ पे पैसे ज़्यादा, वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं। क्यों? उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो ये कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप यूरोपियन किसी भी कंट्री में आपको लैंग्वेज के बिना आपका गुजारा नहीं होता, लेकिन यूके में विदाउट लैंग्वेज आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। और दूसरा ये कि वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। और जो तीसरी बात है वो ये है कि जर्मनी की अगर बात करें ना आप, तो यहाँ पे हर किसी की प्राइवेट अकोमोडेशन होना ज़रूरी है, उसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना होना चाहिए। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। आप शेयरिंग में रह सकते हो, एक अपार्टमेंट में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, एक टॉयलेट शेयर कर रहे हैं, एक किचन शेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक टॉयलेट एक बंदे का, उसकी अपनी प्राइवेट स्पेस, एक स्क्वायर फीट उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी उतनी होनी चाहिए, किचन होना चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो दूसरी बात ये कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस का इतना सिस्टम नहीं है। और तीसरा ये कि वहाँ पे ब्लैक पे काम बहुत मिलता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। या यूरोपियन कंट्रीज़ में मोस्टली में मिलता है, लेकिन जर्मनी में जो उनकी हाईली डेवलप्ड, जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वहाँ पे ब्लैक पे आपको काम नहीं मिलता। और सबसे ज़्यादा पैसे वही लोग कमाते हैं जो ब्लैक पे काम करते हैं। तो यूके में ये चीज़ बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लोग ब्लैक पे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इवन के स्टूडेंट्स वहाँ पे, उनकी इनकम आई वुड से कि 2000 पाउंड मिनिमम हर स्टूडेंट उनका कमाता है। लेकिन यहाँ पे अब एक डिफरेंस आ जाता है। जर्मनी में जब मैंने आपको बोला कि 1000 यूरो एक स्टूडेंट कमाता है, तो 1000 यूरो का ये मतलब नहीं कि वो 30 के 30 दिन काम करे। 30 में से मेरा ख्याल है वो मैक्सिमम भी अगर काम पे जाता होगा तो 18 से 20 दिन वो काम पे जाता है। लेकिन अगर वो चाहे तो इससे कम दिन में भी इतने पैसे कमा सकता है। लेकिन यूके में आपको 30 के 30 दिन काम करना पड़ता होगा। हाँ, एक हफ्ते में एक आध छुट्टी आप ले सकते हो, मतलब फिर भी आपको 25-26 दिन आपको काम करना पड़ता है। इसके बिना आपका गुजारा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये इशू है। लेकिन यूके के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन ओवरऑल कंपैरिजन में ये है कि यूके में आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन एक अच्छा लाइफस्टाइल आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो जर्मनी में ये आपको थोड़ी लग्जरी मिलती है। अब बात करते हैं यूएस की। यूएस में ऑब्वियसली इन दोनों कंट्री से ज़्यादा पैसा है, इसमें शक नहीं है, बट इससे ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है। तो ये तो होगी इनकम के बारे में बात। अब आते हैं फ्यूचर की बात। फ्यूचर में हम क्या चीज़ देख रहे होते हैं? पीआर और पासपोर्ट को देख रहे होते हैं। तो पीआर में क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ ऑब्वियसली आपको पीआर जल्दी दे देती है, आपको पासपोर्ट भी जल्दी मिल जाता है। जर्मनी में तो अब 3 साल में मिल जाता है। अगर आपके पास C1 लैंग्वेज है और एक अच्छी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको पासपोर्ट भी बहुत जल्दी मिल जाता है।
लेकिन दूसरे यूके में पीआर और पासपोर्ट का प्रोसेस बहुत लेंथी है, आई थिंक 10 से 12 साल 14 साल भी लग जाते हैं। और फिर अगर सोशल लाइफ की बात की जाए तो जर्मनी में सोशल लाइफ आपकी बहुत टफ होने वाली है, क्योंकि लैंग्वेज के बिना आपके यहाँ पे इतने फ्रेंड्स नहीं बनेंगे। और दूसरा ये कि इन लोगों का जो एटीट्यूड है वो बहुत डिफरेंट है बाकी अमेरिकन से, यूके के और दूसरे स्पानियोल जो लोग हैं उनसे। ये लोग थोड़े ज़्यादा रूड हैं, हार्श है, इनका बोलना का तरीका बहुत हार्श है। तो आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है, लेकिन ये उसका नॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये चीज़ यहाँ पे पाई जाती है जर्मन के बारे में। ये बहुत ज़्यादा चीज़ फेमस भी है, ये बात जो है मुंह पे बोल देते हैं सीधी, लिहाज नहीं करते। तो ऐसा है। तो फ्रेंड्स तो आपके बहुत कम बनने वाले हैं। और दूसरा, आपको लैंग्वेज नहीं आती तो इस वजह से भी आपके फ्रेंड्स कम बनने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ पे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, वर्क कॉलीग्स आप पे भी, वर्क प्लेस पे भी आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और दूसरा, एजुकेशन की बात की जाए, यूके की एजुकेशन तो हलवा है। आपको यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप पैसे देते हो, 40-50 पाउंड दिए, आपकी असाइनमेंट बन जाती है, आप ऐसे ही डिग्री कर लेते हो। लेकिन जर्मनी में एजुकेशन सिस्टम बहुत टफ है। यहाँ पे आपको डिग्री लेने के लिए अच्छी खासी से भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, आपको उसको टाइम देना पड़ता है। जो क्रेडिट आवर अगर किसी के लिखे हुए ना 6 आवर्स अ वीक, तो आपको 6 आवर्स अ वीक पढ़ना पड़ेगा, तो फिर ही आप उसमें से एक अच्छा ग्रेड ले सकते हो। वरना तो पास करने के लिए भी आपको एक हफ्ता अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो वन नाइट स्टडी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो ये आ गया। अब बात करते हैं हम एटीट्यूड के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक था। कि जब यहाँ पे लोग आ जाते हैं तो पीछे से फैमिली कॉल्स कर रही होती है, फ्रेंड्स कॉल कर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये हमारी कॉल्स का उतना फ्रीक्वेंटली आंसर नहीं करते जितना ये पहले करते थे, हमारे टैक्स रिटर्न नहीं करते। तो उसके पीछे एक रीज़न है। मेरे भी, जब मैं यहाँ पे आया नहीं था, मैं दोस्तों से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मैं उनको मैसेज करता था, मुझे 2-3 दिन बाद रिप्लाई आता था, एक दफ़ा तो हफ्ते बाद रिप्लाई आता था। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। देखें, यहाँ पे लाइफ इतनी फास्ट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक इंसान जो हफ्ते में 5 से 6 दिन काम कर रहा है और हर रोज़ 8 से 10 घंटे उसने काम किया है, वो रूम से निकला है, खाना शाना खाया, काम पे गया, वापस आया, थोड़ा उसकी अपनी लाइफ भी है, उसने दोस्तों को टाइम देना, तो आएगा अपना कोई मूवी शूवी देखेगा, खाना शाना खाएगा और सो जाएगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके आंसर्स को सुने, फिर उस पर आपको जवाब दे, फिर आपके रिप्लाई का वेट करे, फिर आपको फर्दर जवाब दे। वो सोचता है कि यार जब मेरे पास टाइम होगा ना, मैं इसको तफसील से एक मैसेज में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा या मैं इसको कॉल कर दूंगा। तो ये उसका मोटिव होता है। इस वजह से वो आपके टैक्स रिटर्न नहीं कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एटीट्यूड आ गया या ऐसी कोई और चीज़ है। और दूसरी बात ये कि जब फैमिली भी आपकी ये समझ रही होती है कि अब ये इसे शायद हमारी याद नहीं आती या क्या बात है। मेरा खुद का भाई रहता है यहाँ पे, भाई उसकी फैमिली यहाँ पे रहती है, उनका छोटा सा बच्चा है। हमारे घर में फैमिली है, तो मैं फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, बाकी भाइयों की माशाल्लाह शादी हुई, तो मेरी नहीं हुई। तो मैं तो फैमिली के साथ ज़्यादा अटैच्ड हूँ। लेकिन स्टिल मेरे फादर की मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, घर की कॉल आती हैं, भाई की कॉल आती हैं, लेकिन मैं रिटर्न नहीं कर पाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं काम पे होता हूँ, या फिर मैं खेल रहा होता हूँ, या फिर मैं किसी और एक्टिविटी में बिजी होता हूँ। तो इसलिए मैं रिटर्न नहीं कर पाता। एक तो ये वजह। दूसरी वजह ये कि जो इंसान ज़्यादा टाइम काम पे स्पेंड कर रहा होता है, तो उसे नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसे नहीं पता कि रिलेटिव्स में क्या हो रहा है, वो इन चीज़ों से बेखबर होता है। तो जब आप उससे कॉल पे बात करोगे, उसके पास आपको बताने के लिए नई चीज़ें नहीं होगी। वो यही हर 2 मिनट बाद कहेगा और सुनाए और सुनाए। तो इसलिए भी कॉल को अवॉइड कर रहा होता हूँ। मैं खुद की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे होता है कि हफ्ते में 1-2 बार कॉल कर लें तो हमारे पास कुछ बताने लायक होती भी हैं चीज़ें, कुछ उनसे पूछने लायक भी होती हैं। तो इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ। बाकी मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह CCTV कैमरास लगे हुए हैं, तो मैं समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं छुट्टी वाले दिन बैठ के 2-2 घंटे भी उनको देखता रहता हूँ, घर वाले क्या कर रहे हैं, कौन आया कौन गया। तो ऑब्वियसली यार, क्योंकि मैं तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो मैं पाकिस्तान अभी तक नहीं गया, तो फैमिली को तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अब तो याद उनकी हद से ज़्यादा आती है। तो ऐसा नहीं है कि हम भूल गए, लेकिन क्या करें, अब यहाँ की लाइफ में इतने बिजी हो गए कि टाइम नहीं मिलता। तो ना याद करने वाली या तब्दील होने वाली तो बात ही कोई नहीं होती। तो मैं अपने जितने भी दोस्त हैं, मुझे उनके मैसेज आते हैं, लेकिन इतने उनके नहीं आते जितना मैं उनको मैसेज करता हूँ और उनको कॉल्स करता हूँ। तो मुझे उनसे गिला होना चाहिए कि वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं देते। तो ये थी यार ओवरऑल बात। बाकी
मजाक कर रहा था यार, गाना ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने भी बहुत सुना था, लेकिन मैंने ये पाकिस्तान में सुना था ज़्यादा, यहाँ पे नहीं सुना था, क्योंकि पाकिस्तान में स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा कर रहा था मैं। तो ठीक है यार, अच्छा गाना लगाओ, स्टोरी पे लगाओ, अच्छा लगता है, वाइब आनी चाहिए। तो यही था यार, बाकी इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। चीयर्स।